प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत रवाना हो चुके हैं। 4 दशक से ज्यादा समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। भारत की ओर से आखिरी बार प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा 43 साल पहले हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1981 में कुवैत के दौरे पर पहुंची थी और वहीं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 2009 में इस पश्चिम एशियाई देश का दौरा किया था। कुवैत में तेल की खोज के पहले भी दोनों देशों के बीच कारोबार होता रहता था। भारत और कुवैत के बीच संबंध की जानकारी अगर देखा जाए तो ये इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। कुवैत में तेल के अस्तित्व में आने से पहले से दोनों देशों की दोस्ती अच्छी रही है। पहले कुवैत का भारत के साथ व्यापार खजूर और घोड़ों पर आधारित था। कुवैती नाविक शत अल अरब और भारत के पश्चिमी बंदरगाहों के बीच बिजनेस हुआ करते थे। ये सालाना यात्रा होती थी। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद घोड़ों का व्यापार खत्म हो गया। इसके बाद कुछ वक्त तक मोती और सागौन जैसी इमारती लकड़ियां इस व्यापारिक संबंध के केंद्र में जरूर नजर आए। अब ये भी जान लीजिए कि पीएम मोदी के कुवैत दौरे में क्या खास होगा। अपनी 2 दिवसीय यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के टॉप लीडर से मुलाकात करेंगे। मोदी कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबाह के निमंत्रण पर कुवैत पहुंचेंगे। अमीर से मिलने के अलावा पीएम मोदी कुवैती क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री से भी बातचीत करेंगे। इन बैठकों में दोनों पक्ष व्यापार, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, कल्चर जैसे क्षेत्रों में संबंध के बारे में बातचीत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों के एक श्रमिक शिविर का भी दौरा करेंगे और भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। गल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में भी वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कुवैत के शेख साद अल अब्दुल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाले मोदी के हला मोदी कम्युनिटी इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा से एक दिन पहले विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी की कुवैत यात्रा से भारत कुवैत संबंधों में और मजबूती आएगी। भारत की बड़ी आबादी काम करने के लिए अरब देशों का रुख करती है। भारत से इन देशों के रिश्ते मजबूत होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह यही है। एक डेटा के मुताबिक कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं और यूएई में तकरीबन 35 लाख, वहीं सऊदी अरब में 26 लाख लोग रहते हैं। ये लोग भारत में अच्छा खासा पैसा भेजते हैं। ये लोग भारत में तकरीबन 4.7 अरब डॉलर रुपए भारत भेजते हैं। ये पैसे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम माने जाते हैं और भारत में ईंधन जैसे कि तेल और गैस सभी अरब देशों से ही आता है। भारत यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और कतर से ईंधन मांगता है, इसलिए भारत इन देशों से अपने रिश्ते मजबूत रखता है। कुवैत से भारत 3% तेल मांगता है। भारत इसलिए भी अरब देशों से अपने रिश्ते मजबूत रखना चाहता है क्योंकि वो वहीं से तेल मंगाता है और जानकार ये मानते हैं कि भारत ने भले ही रूस से ईंधन खरीदना शुरू कर दिया हो, लेकिन अपने ईंधन की जरूरतों के लिए भारत अभी भी अरब देशों पर निर्भर रहेगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।